देखो भाई मेरी मम्मी देखो चल रही है, गाड़ी छोड़ के भी चलेगी। देखो ठीक सुना आपने, ये किसी की माँ जल रही है, किसी की इसमें एक बहन जल रही है, किसी का घर जल रहा है, इंसानियत जल रही है, नैतिकता जल रही है, कानून व्यवस्था जल रही है, लॉ एंड ऑर्डर जल रहा है, सारे नियम कायदे कानून सब जल रहे हैं यहाँ पे। आप बस देखो क्या चल क्या रहा है यूपी में। इस परिवार की और ये जल के मर चुकी माँ और बेटी की सिर्फ इतनी गलती है कि ये लोग एक ऐसी जमीन पर घर बना के रह रहे हैं कई सालों से जो सरकारी जमीन है। ऐसा अक्सर होता है हमारे देश में कि कई गरीब ऐसे लोग होते हैं जो कई जगह पर रहने लगते हैं, फिर सरकार को एकदम याद आता है कि जमीन खाली करानी है, हमें ये कराना है वो कराना है, और जाके उन गरीबों के ऊपर चढ़ जाते हैं और खाली करने के लिए बोलने लगते हैं। तो वही इनके साथ हुआ। तो इनको बोला गया कि जमीन खाली कर दीजिए, घर खाली कर दीजिए, क्योंकि ये सरकारी जमीन है, इसे आपको वापस करना पड़ेगा, आपने इस पर अवैध कब्जा कर रखा है। तो इस अवैध कब्जे को हटाने के लिए एसडीएम साहब, लेखपाल, एसओ, एसएचओ, पुलिस फोर्स और ये सब लेके बुलडोजर के साथ उस गरीब की झोपड़ी हटाने के लिए पहुंच गए और भाई साहब हटाने लग गए। उनको निकालने पर ऐसे आमदा थे जैसे पूरे देश का विकास इस झोपड़ी ने ही रोक रखा है। इस स्थिति में इस सब के दौरान खूब बहस हुई, परिवार वालों ने मनाने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, लेकिन प्रशासन तो प्रशासन है, नहीं सुनता है। पता नहीं किस अकड़ में है आजकल, किस फितूर में है, किस पागलपन में है कि यार हर जगह पे लेके बुलडोजर लेके चढ़ जाते हैं। आप टाइम तो कुछ नहीं सकते हो, हम लोगों को मतलब गरीबों को सताना चाहते हो आप। ये तो हम लोग बहुत सालों से यहाँ रह रहे हैं, ये तो है ना कि अब आज हमारा ये हुआ, मतलब गरीब आदमी का सिविलिंग के सामने हमारी मंदिर अभी तक। ये कौन सा संवैधानिक और कानूनी तरीका है? हमें कोई समझाए कि भाई साहब आप हर तरीके के अवैध कब्जे को किसी ने भी किया हो, फैमिली रह रही हो, बच्चे रह रहे हो, परिवार रह रहा हो, आप जाते हैं पूरी पुलिस फोर्स के साथ बुलडोजर लेके जाते हो, चढ़ा देते हैं, और उसमें कोई मर रहा हो, दब रहा हो, जल रहा हो, फिक्र ही नहीं है। मतलब अवैध कब्जे हटा के आप क्या करना चाहते हैं? कौन सा राज्य बना रहे हैं, कौन सा विकास कर रहे हैं, कौन सा आप 4 दिन में देश को बिल्कुल अमेरिका बना देंगे? फिर 2 दिन अंदर 2 दिन सब पे सब गिरा के आगी लगा गई मम्मी जो मिट्टी इसके पहले आप डीएम के आ गए तो क्या हुआ? सब कुछ सुनवाई नहीं भाई, उल्टा ही होगा। डीएम सब यही में शामिल है, को कुछ नहीं की। मौके वारदात पर जब ये घटना घट रही थी, झोपड़ी के अंदर अपने आप को बंद करके, दरवाजा बंद करके माँ और बेटी ने अपने आप को आग लगाई थी, तब पूरा प्रशासन, एसडीएम, लेखपाल, एसएचओ, पूरी पुलिस फोर्स, इतने लोग, इतने सरकारी कर्मचारी वहां, इतनी पुलिस वहां तैनात थी, कोई बचा नहीं पाया यार। पुलिस अपने सामने लोगों को जलते हुए नहीं बचा पा रही है, और बचाने का तो छोड़ो यार, उनका बुलडोजर चल रहा है बराबर बगल में। वहां एक बेटी और मां जल रहे हैं और यहाँ इनके बगल में बुलडोजर चल रहा है। यार किस हद तक निर्दयता है, किस हद तक पागलपन है ये। मतलब एक बेटी और माँ जल रहे हैं झोपड़ी में, बगल में बुलडोजर चल रहा है, पूरी कार्रवाई चली रही है। वहां जिले की जो डीएम साहिबा हैं, नेहा जैन करके, ये क्या कर रही थी? ये मैडम कैलाश खेर की कॉन्सर्ट में अपने कमर में रिंग फंसा के पहले डांस कर रही थी। अब एक तरफ जिले के एक गांव में एक बेटी और एक माँ जलकर खाक हो रहे हैं, एक परिवार का, एक गरीब परिवार का घर उजाड़ा जा रहा है, ठीक है, और दूसरी तरफ डीएम साहिबा, ये डीएम महोदय कॉन्सर्ट में ठुमके लगा रही हैं। और यही है बस लॉ एंड ऑर्डर, यही बचा है प्रशासन के नाम पे। मतलब डीएम, एसपी, पूरा पुलिस की ताकत जितनी निकलती गरीबों के साथ ही निकलती है। मतलब गरीब का घर है, बस्तियां हैं, झुग्गी झोपड़ियां हैं, तो आप बुलडोजर की सेना लेके पहुंच जाते हो चढ़ाने के लिए उन पर। ना उनको आप बसाने की कोई व्यवस्था करते हो, ना आप उनको विस्थापित करने की कोई व्यवस्था करते हो, ना आप उनको कभी समझाते हो, ना उनके स्तर पर, उनके लेवल की बात जाके करते हो।
यार क्या चल रहा है? पुलिस वाले मतलब बुलडोजर हाथ में लग गया है, ताकत हाथ में है, पावर हाथ में है, तो कुछ भी करोगे। और सारी पावर आपको गरीब पे ही दिखानी है, सारी पावर आपको झुग्गी झोपड़ी वालों पे ही दिखानी है। आपने कभी सुना है कि कोई भी ऐसी अवैध कॉलोनी पर, कोई बहुत पॉश कॉलोनी है जिस पर पुलिस प्रशासन ने बुलडोजर जाके चढ़ा दिया है, लोगों के, अमीरों के, रईसों के घर गिरा दिए? नहीं सुना होगा ना। इतनी एक तरफ योगी जी कहते ही रहते हैं अधिकारियों से, पुलिस वालों से कि आप किसी गरीब के घर पे बुलडोजर नहीं चलाइए। विकास प्राधिकरणों के जितने भी उपाध्यक्ष गण हैं वे भी इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी गरीब को न छेड़े। जिला प्रशासन के लोग भी इस बात को सुनिश्चित करें। मैं देखता हूं गरीब की झोपड़ी उजाड़ते हैं। गरीब की झोपड़ी पे आपका बुलडोजर नहीं चलना चाहिए। आपकी कार्रवाई पेशेवर अपराधियों के खिलाफ होनी चाहिए और माफियाओं के खिलाफ होनी चाहिए, गरीब के खिलाफ नहीं। और गरीब अगर कहीं पे उसने ऐसी भूमि पर उसका मकान बन ही गया है तो पहले उस जो आरक्षित श्रेणी की हो तो उन्हें पहले कहीं कोई व्यवस्था दीजिए। व्यवस्था देने के बाद तब जाकर के उसकी सहमति से फिर उसको पुनर्वास करिए। अब योगी आदित्यनाथ को भी कौन समझाए कि आपने पुलिस वालों को अगर बुलडोजर दे दिया है हाथ में तो अब वो दिमाग क्यों चलाएंगे, मुंह क्यों चलाएंगे, समझदारी वाली बातें क्यों करेंगे? उनको तो एक ही जवाब लगता है, चला दो बुलडोजर। यार जब से ये बुलडोजर आया है ना, प्रशासन में पुलिस को मिला है, तब से इनके दिमाग बुलडोजर जैसे हो गए हैं। भाई सब चलाते ही नहीं है, कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, कुछ दिमाग से चीजों को टैकल करना ही चाहते हैं, सिचुएशन को हैंडल करना ही नहीं चाहते हैं। जहां मना है चलाए दे रहे हैं, हर समस्या का समाधान बुलडोजर। जब भी किसी को न्याय देना है बुलडोजर, जब भी कोई अवैध कब्जा हटवाना है बुलडोजर, किसी ने कोई क्राइम कर दिया उसके जवाब में बुलडोजर। क्या ही यार, हर चीज में बुलडोजर चल रहा है। और अगर ऐसा ही है तो सबसे पहले एक बुलडोजर ले जाके संसद पे चला दो, एक बुलडोजर जाके संविधान पे चला दो, न्यायपालिका पे चला दो, सब पे चला दो। सब कुछ आप बुलडोजर से ही डिसाइड कर लो कौन अवैध है, कौन वैध है, कौन सही है, कौन गलत है, कौन इस देश में रहने लायक है, कौन इस देश में नहीं रहने लायक है, कौन इस देश के सिटीजन है, कौन इस देश के सिटीजन नहीं है। सब पे चला दो बुलडोजर। अच्छा, जिला प्रशासन क्यों आपका गिराना चाहता था? ये गौरव दीक्षित जो है ना, ये इनसे मिले लेखपाल से और ये एसओ से, ये मिल के जो है रुपये से दे के जो है गिरवा दी जो है, जबरदस्ती गिरवा दी। अगर पुलिस इतनी ईमानदार है, अवैध कब्जे को हटाने को लेकर इतनी डेडिकेटेड है, तो हर शहर की आधी आबादी, आधे घर तो अवैध कब्जे पर ही बने हुए हैं। बुलडोजर की पूरी एक फौज बनाओ, जैसे एक आर्मी, नेवी और एयरफोर्स है ना, एक बुलडोजर फोर्स बना लो, ठीक है। और हर ऐसी जगहों पर चढ़ा दो जहां अवैध कॉलोनी बनी है, अवैध घर बने, ना अमीर देखो ना गरीब देखो। अगर आप इस स्तर का, इस न्यूट्रल स्तर का न्याय नहीं कर सकते ना बुलडोजर से, तो हमारी विनती सरकारों से, ये बुलडोजर चलाने का रिवाज, ये बुलडोजर कल्चर, ये बुलडोजर का इतना महिमा मंडन करना बंद कर दीजिए। जितनी जल्दी हो सके ये बुलडोजर चलाना बंद कर दीजिए। इतनी गंभीर घटना घट जाने के बाद भी पुलिस प्रशासन का आप होशियारी देखो, उनका आप निकम्मापन देखो कि उन्होंने एक एफआईआर की है जिसमें एसडीएम, एसएचओ, पुलिस वाले समेत कुछ 40-45 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आप इस एफआईआर की ये देखो, कॉपी देखो, ठीक। इस लिस्ट में 1 से 6 नंबर तक पब्लिक आरोपी बनाए गए हैं। 7वें नंबर पर एसडीएम का नाम आता है भाई साहब, 8वें, 9वें, 10वें नंबर पर कानूनगो और लेखपालों का नाम आता है। और इन लेखपालों के नाम अज्ञात हैं, कानूनगो का नाम अज्ञात है, इनके पिताओं का नाम अज्ञात है। आप समझ सकते हो, नाम ही अज्ञात कर रखे हैं, मतलब लेखपाल के नाम नहीं पता होंगे इन लोगों को, पुलिस वालों को। देख रहे हो आप अपने सामने नंगा नाच देख रहे हो प्रशासन का। क्या मजाक चल रहा है यार, ये कितना पब्लिक को बनाओगे, कितनी पब्लिक को। गलत है यार, ये बहुत ज्यादा गलत है, ये तो हद गलत हो गया। जब भी